यहाँ तक डाउट नहीं ना, ये तो कल हमने पढ़ा था। आगे चलते हैं। तो हम लोग कर रहे थे बेसिक टर्म, ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे थे, बेसिक टर्म्स की। तो 2 टर्म हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। और जिसके आधार पे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे होंगे। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं लेकिन एक आध टर्म और पढ़ने के बाद। नेक्स्ट टर्म है आपका जो आप सुने हो, आइसो क्या, आइसोटोन और तो आइसोटोन पहले लिखो। आइसोटोन पता होगा, सेम एलिमेंट का क्या होता है, ओह सॉरी, आइसोटोप पहले लिखो, है ना, टोन बाद में करेंगे। बताइए आइसोटोप क्या होगा, लिखिए फॉर्मूला, लिखिए डेफिनेशन लिखिए। सेम एलिमेंट हैविंग, सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर उसका क्या होगा, सेम, बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट, उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोटोप। जैसे एग्जांपल एक दिया था आपको, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, Cl, ठीक है। क्लोरीन का देखिए हमने पहला लाइन लिखा सेम एलिमेंट, देखिए दोनों एलिमेंट सेम है, दोनों का एटॉमिक नंबर भी सेम, लेकिन मास नंबर क्या होगा, मास नंबर आपका डिफरेंट होगा। तो इसका हो जाता है 35 और ये 37। तो यही आपका क्या कहलाएगा, आइसोटोप। बोलो कोई दिक्कत इसमें आइसोटोप समझने में, नहीं ना। एक बार जेई में यही सवाल पूछा था, आप लोग लिखो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3 होते हैं। तो लिखिए सवाल क्या था, पहला सवाल यही था टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो आप आंसर क्या टिक करके आओगे, 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, तीनों का नाम पता है आप लोगों को, चलिए नाम लिखिए सबका, हाँ ना। पहला क्वेश्चन जेई में यही पूछा था कि हाउ मेनी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे 3, और तीनों के नाम देने के बाद हम बताएंगे क्या पूछा हुआ आगे। लिखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों का नाम लिखिए। पहले का नाम तो हाइड्रोजन भी कहते हैं लेकिन ऐसे इसको प्रोटियम कहते हैं, प्रोटियम, H जो आप जानते हो 1 इसको आप हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको प्रोटियम इसे भी बोलते हैं और हाइड्रोजन भी बोलते हैं। दूसरा लिखिए, दूसरा बताइए ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। देखो इसको D से भी लिखते हैं लेकिन इसको H से भी लिखते हैं। सब में हाइड्रोजन में बताइए एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1, लेकिन मास नंबर बदलता जाएगा, यहाँ पे मास नंबर हो जाएगा 2, ठीक है। और लास्ट थर्ड ट्राइटियम, ट्राइटियम, इसको H13 लिख सकते हो। सिंबल को थोड़ा सा एक और इसको लिख सकते हैं हम लोग, देखो ये तो आपका हाइड्रोजन ही कहलाता है। ड्यूटेरियम को ना कभी कभी सिंबल में ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 और 2, लेकिन D लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, T। तो इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें मैं क्वेश्चन ये दे रहा हूँ कि आप बताओ कि आप इसमें एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो सबका, प्रोटॉन निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, फिर मास नंबर बता सकते हो और न्यूट्रॉन बता सकते हो। पहले आप ये टेबल फिल कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जेई में सवाल इस पे क्या आया था। एक सवाल तो बता ही दिया, यही हाउ मेनी आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन।
बन गया? ठीक, चलो फिल करो सब। देखो एटॉमिक नंबर आपको पता है ऐसे भी सेम ही होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ भी एटॉमिक नंबर क्या है 1, यहाँ भी 1, ठीक है। प्रोटॉन क्या होगा, इसी के बराबर ना होता जी। अच्छा ये सब न्यूट्रल है कि नहीं, तो ये भी बराबर होगा कि नहीं, आपने पढ़ा है ना न्यूट्रल में Z इक्वल टू P इक्वल टू E। अब आइए मास नंबर की बात करते हैं। मास नंबर क्या होगा 1, और यहाँ पे 2, और इसमें 3, इसमें कोई दिक्कत? आइए न्यूट्रॉन से इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन ने कल पूछा था जी कि किस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होता है, वो कौन है, हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 1 घटा दीजिए, इसमें क्या घटाइएगा 2 और 1 कितना आ जाएगा 1, और इसमें कितना हो जाएगा 3 - 1 2, ठीक है। ये आ गया न्यूट्रॉन की संख्या, कितने लोगों का सही है, ठीक है। अब सुनिए जो जेई में सवाल इससे पूछा था, आई थिंक 2022 में पूछा था, ये पूछा था 2019 में, नंबर ऑफ आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सुनिए क्या पूछा, वो लोग थोड़ा लैंग्वेज में पूछता है क्वेश्चन, केमिस्ट्री का क्वेश्चन लैंग्वेज में ज़्यादा देखो टफ नहीं होता, लेकिन लैंग्वेज पढ़ लो समझ जाओ तो समझ आ जाएगा। वो बोलेगा, पहला क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोटॉप, 2 ऑप्शन थे, तो आप पहला ऑप्शन क्या टिक कीजिएगा 3, पहला आंसर तो मिल गया। एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सुनो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in all isotope of hydrogen, in all isotopes of hydrogen, हाइड्रोजन के जितने भी आइसोटॉप्स आप जानते हो उसका टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ सकता है, तो आप बताइए कितना आएगा। आप देखिए टोटल यही तीनों ना है जी, तो आप तीनों को जोड़ दीजिए तो टोटल न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएगा 0 + 1 + 2, तो कितना आ जाएगा आंसर 3, यानी जिस ऑप्शन में 3 3 रहेगा उसको आप टिक कर दीजिएगा। आया बात समझ में? तो इस तरह का क्वेश्चन वो लोग पूछता है। वो लोग जैसे ऐसे बोला कि मान लीजिए 3 है और तीनों का आपने जोड़ दिया x y z, बोल दिया कि पहला का आपका x आ रहा है न्यूट्रॉन, दूसरे का y, तीसरे का z, तो भाई x का वैल्यू कितना है तुमको पता है 0, y का वैल्यू कितना है 1 और z का वैल्यू 3। तो ये बोल दिया था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ऑफ आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन के आइसोटॉप का वैल्यू वो लोग दे दिया था। देखो ये सिंपल सा सवाल है कि नहीं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये निकालना था, जहाँ कि वो बता दिया था कि पहले का x है, दूसरे का y है, तीसरे का z है, उसको सम करके बताइए तो कितना आएगा। तो हम सम क्यों करेंगे, हम तो डायरेक्ट ऐसे निकाल के बता देंगे वैल्यू। आ रहा बात समझ में? तो कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन आसान होते हैं, बस खाली लैंग्वेज को रीड कर लेना। आ रहा बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, और हम लोग भी आपको जो असाइनमेंट देंगे उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के पीछे मत ज़्यादा परेशान होना, यहाँ जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करने पे ध्यान दीजिए, आप बनाइए रफ कॉपी में आंसर बताइए, असाइनमेंट में ये सारे क्वेश्चन मैं आपको सब दे दूंगा पार्ट बाई पार्ट। जैसे NDA का सेपरेट रहेगा, फिर नीट का क्वेश्चन रहेगा, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे हम करते जाएंगे, आपके पास असाइनमेंट यहाँ रहेगा, और उसके बाद जेई का। तो अगर मान लो ये क्वेश्चन अभी अब कर नहीं है मेरे पास तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको 1 2 दिन में मिल जाएगा, अभी टाइप करवा के मैंने लाया है, कुछ और क्वेश्चन बाकी है, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो पहला तो ये पढ़ गए आइसोटॉप, और आइसोटॉप की अगर हम बात करें तो सुनिए आइसोटॉप की प्रॉपर्टी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि सेम ही एलिमेंट है ना, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्या, आप सोच के बताओ। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या, अरे देखने में कैसा, मास चेंज हो जाएगा कि नहीं, मास चेंज हुआ कि नहीं, इसका क्लोरीन का कितना था 17 और इसका 35, तो साइज में अंतर नहीं आ जाएगा जी, साइज ऑफ कोर्स अंतर आएगा, तो मास बढ़ेगा तो साइज ऑफ कोर्स बढ़ेगी, और साइज का बढ़ना, शेप एंड साइज का बढ़ना, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल की, फिजिकल। यानी तुम क्या समझे कि आइसोटॉप्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, क्योंकि दोनों क्लोरीन है, दोनों का बिहेवियर गैस जैसा होगा, नेचर क्लोरीन गैस जैसा होगा, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगी। इन सब से आपका ऑब्जेक्टिव निकालेगा एग्जाम्स में, तो लिखिए नोट करके ये बात, और इसके बगल में लिख भी लीजिएगा कि ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको। क्या पूछेगा लिखो, आइसोटॉप्स हैव, आइसोटॉप्स हैविंग सिमिलर, सिमिलर मतलब क्या हो गया, सेम है ना, एक जैसा। आइसोटॉप हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल
property but different physical property, but different physical property. देखो फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होते हैं जो आउटर से दिखने में, जैसे बॉल का शेप ऐसे सर्कुलर है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, सर्कुलर शेप का है, रेक्टेंगल है, ये है जैसा भी है, स्क्वायर है, ये सब फिजिकल में आता है। केमिकल में क्या आता है? केमिकल में आता है कि वो किस कंपोजिशन से मिलके बना है, उससे उसका नेचर डिसाइड होगा। जैसे मान लो ये कॉपर का बना हुआ तो इसके अंदर केवल कॉपर एटम ना होंगे जी, तो इसका नेचर कैसा होगा? कॉपर जैसा। अब नेचर से तुम मतलब क्या समझ रहे हो? नेचर में बहुत सारा नेचर हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा जी, तो हाँ करेगा, ये करता है ना जी पास, कॉपर करता है ना, तो इतना तो ये हो गया इस सब का केमिकल प्रॉपर्टी में आ रहा है बात समझ में? ये नेचर हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पास करना और उसका मैग्नेटिक फील्ड में क्या बिहेवियर होगा इस तरह का। खैर वो हम बाद में बात करेंगे, अभी तो ये लाइन समझ गए ना, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका क्या सेम होता है? फिजिकल, और फिजिकल डिफरेंट होता है, केमिकल सेम होता है। चलो नेक्स्ट लिखो, आइसोबार। आइसो मतलब क्या होता है? सेम, बट यहाँ पे सेम क्या होगा? इस बार अपोजिट है ना, मास नंबर सेम बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो लिखो डिफरेंट एलिमेंट्स, having different elements having same mass number but different क्या होगा जी? एटॉमिक नंबर। ये सब का डिफिनेशन आपको एग्जाम में कहीं नहीं आएगा, ठीक है, खाली एग्जाम्पल ध्यान में रखो, ये ज़्यादा नहीं आता, ज़्यादा आइसोटोप पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप लिखिए आर्गन और कैल्शियम, इनका तो मास बताया था, कैल्शियम का तो बताया था एटॉमिक नंबर कितना? 20 और मास नंबर 40, इसका भी मास नंबर 40 होता। तो आप बताइए दोनों एलिमेंट, इसलिए वर्ड मैंने क्या यूज किया? डिफरेंट एलिमेंट। दोनों एलिमेंट सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। और दोनों का मास नंबर क्या आया? सेम आया। तो वही आगे लिखा है, हैविंग मैंने रखता है सेम मास नंबर, बट उनका क्या डिफरेंट है? डिफरेंट एटॉमिक नंबर। भाई अलग एलिमेंट है तो एटॉमिक नंबर तो अलग होगा ही, इसमें कोई नया बात थोड़ा है। इसी को क्या बोलेंगे? आइसोबार। अब अगर आपके दिमाग में हो कि भाई ये क्यों डिफरेंट हुआ, तो उसके लिए सिंपल सा बात है, दोनों का न्यूट्रॉन्स निकालिए, एन का वैल्यू निकालिए। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा जल्दी बताइए दोनों का? इसको घटा दीजिए, 40 माइनस 18 ये आ गया 22, और यहाँ पे 40 माइनस 20 ये कितना आ गया? 20। ये वैल्यू अंतर है कि नहीं? यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंस है, इसीलिए यहाँ पे मास नंबर में अंतर आया बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो ये पॉइंट लिख लो, ये आइसोबार, इसमें ज़्यादा कुछ खास पूछेगा नहीं। नेक्स्ट है आपका जो मैं पहले लिखा था, आइसोटोन। आइसो मतलब होता है बाबू सेम, यहाँ टोन मतलब न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, किसमें? न्यूट्रॉन। तो वैसा स्पेसिस जिसमें क्या सेम हो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको आपस में क्या बोलेंगे? आइसोटोन। तो लिखो स्पीसीज हैविंग या एलिमेंट हैविंग, बात वही है, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या सेम होगा जिसमें? न्यूट्रॉन सेम होगा। ऐसा कोई एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल याद करो, फास्फोरस और सल्फर, ठीक है, खुद से लिखिए तो इसका एटॉमिक नंबर और मास क्योंकि बताया है, लिख सकते हो ना? ट्राई करो, याद है तो देखो लिखो।
इतना स्लो नहीं लिखो जी, जल्दी जल्दी लिखो, क्या सोचते रहती है, सब कब कम लिखवा दिए। हाँ जी, इसका कितना होता है 15 और ये कितना होता है 31, ये 16 और ये 32। क्या न्यूट्रॉन्स नहीं निकल जाएंगे? बस दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, कितना आएगा न्यूट्रॉन्स 31 माइनस 15, न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या हो गई 16, और यहाँ निकालिए तो कितना आ गया न्यूट्रॉन का संख्या 16। बोलो कोई दिक्कत? तो इनको आपस में क्या कहेंगे आइसोटोन, लिख लीजिए। जैसे देखो एक एनडीए का पूछा हुआ सवाल दे रहा हूं इस पे 49 नंबर। एंड ऑक्सीजन 815 आर, ये क्या है जी आपस में? आपको ऑप्शन दिया गया आइसोटोप, बी ऑप्शन आइसोबार, सी ऑप्शन आइसोटोन, डी हो गया नन ऑफ दीज। अच्छा देखो, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, यहाँ ये सब नहीं देगा, यहाँ भी ये भी पूछ सकता है तुमको। एक मिनट, ये थोड़ा सा चेंज करो, ये 16 है जी, यहाँ x दे दिया है, y दे दिया है, ठीक है। x और y को एलिमेंट है, तो इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है ये आपको पता करना है। तो अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को बनाइए। आइसोटोन, और कोई बताएं जी, कितने लोग आइसोटोन कह रहे हैं? यानी कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है, क्योंकि आप निकाल लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, क्या एटॉमिक नंबर सेम है? नहीं, तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए वो तो नहीं होगा। क्या मास नंबर सेम है? अगर मास नंबर सेम होता तो आइसो बार हो जाता। अब इसमें डिफरेंस भी निकाल लो, तो डिफरेंस निकालिएगा 15 माइनस 7 कितना आ जाएगा 8। यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालिए तो 16 माइनस 8 कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन 8। देखिए न्यूट्रॉन्स तो सेम आ गया ना दोनों का, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा आइसोटोन। समझ में आ गया? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में पूछ सकता है। जल्दी से ये लिखिए, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं, अभी सीटियाँ मिला है। लिख लिए सब लोग? चलो जल्दी से लिखो सब। तो देखो यहाँ पे मैंने एनडीए का सीट अभी यहाँ लाया है। देखिए किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, थोड़ा सा इसको लार्ज मैं कर देता हूँ। ठीक है, पहला भी छोड़ दो, दूसरा का आंसर बताओ। दूसरा बन जाएगा ना? ठीक है, दिख रहा है ना सबको? नहीं दिख रहा है? और लार्ज कर देते हैं, एक सेकंड। अभी दिख रहा है? और लार्ज करना है क्या? बताओ अगर दिक्कत है तो ये सब आपके एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए बताइए जल्दी से, सेकंड का आंसर कौन सा होगा? केवल पढ़ो, आपको ये सीट मिल जाएगा, आप चिंता नहीं कीजिए।
पूछ रहा है कौन सही है, पहला सही है जी। आइसोटॉप में क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, बात सही है, तो ये तो सही हो गया, डिफरेंट मास नंबर। अब आगे बताइए, आइसो बार आर द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस में होता है, अभी बताया था, आइसोटॉन में, तो गलत हो गया, ये रॉन्ग। और थर्ड बताइए, आइसोटॉम हैव, न्यूट्रॉन ना सेम होता है जिसमें, ये भी रॉन्ग। तो कौन सही है केवल, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, समझ में आ गया सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन, ये तो कल ही किए थे जी, बताओ तो क्या है, कार्बन है, कल किए थे ना। कार्बन के न्यूक्लियस में कौन कौन पाया जाएगा बताओ, 6 प्रोटॉन और 6, देखिए हम समझाते हैं। कार्बन में जैसे एटॉमिक नंबर 6 है, तो प्रोटॉन कितना 6, न्यूट्रॉन कितना 12 माइनस 6। एक बात बताइए, कोई एटम का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में घूमता है। तो अगर आयन है भी तो घटेगा बढ़ेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, भाई इसमें कोई अंतर पड़ेगा, तो ये तो वही है, तो तुम्हारा हो जाएगा ये। उसके बाद बताइए, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो सिखाया था, बताया था ना, क्या ट्रिक बताया था, पेन लिख लेना, क्या लिख लेना, पेन, और उसके नीचे क्या लिख देना, GTC, पी से प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का खोज कौन किया है, गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का टी से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, कहाँ गए जी, ये सी में। आगे बताइए, न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन कहाँ है, इधर होगा ना, न्यूट्रॉन और चैडविक, मिल गया आंसर, इतने में मिल जाएगा। जॉन डन एटॉमिक थ्योरी, कौन सा ऑप्शन सही है, मिला लो, ए का है 2, ए का 2, बी का 3, यहाँ 3, तो फर्स्ट आंसर तो मिल गया, दुएगो में तो मिल गया जी। ऐसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में जरूरत नहीं है कि आपको सब आए, आपको कुछ भी आएगा तो आप बना लोगे, दो भी पता रहता तो कभी कभी आंसर मिल जाता है। 2 पता था ना, बी का 2 और ए का 1, इतने से मैच कर गया, बाकी मैच कर लीजिए, सी का 4 और डी का ए, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा ये क्वेश्चन भी बन जाएगा कि नहीं, बताओ जल्दी से, आइसोटॉप कौन है, हाँ ठीक है, हाँ बोलो, ए होगा, बोला कौन आइसोटॉप है जी, तो सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। अब तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि एनडीए का क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, बहुत आसान रहता है, समझे, इसी तरह रहेगा एकदम, जो कॉपी में पढ़े वही डिट्टो आएगा। जैसे ये, अच्छा ये क्वेश्चन इसका है, मोस्ट ऑफ मास ऑफ एन एटम कैन बी फाउंड इन, कहाँ पाया जाता है जी, इलेक्ट्रॉन का मास क्या क्या कोई नेग्लेजिबल है ना, बताया था बहुत छोटा है, तो न्यूक्लियस में मास पाया जाता है। अच्छा अगला, मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय, नेक्स्ट स्लाइड में होगा, बताइए इसका तो आंसर आप बता सकते हैं आप लोग, क्या आएगा, आप ही बताइए, हम बोल रहे हैं कौन है, मास नंबर, मास नंबर याद करो, फॉर्मूला क्या था, ए इक्वल टू पी प्लस एन, निकालिए कौन सा आंसर है, एडिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, डी, हाँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, डी सही जवाब है, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अगला आइए, ऐसे ये सब भी तुम लोग जानते होगे, क्लोरीन का ये पता है ना, क्लोरीन का कैसे लिखते हैं जी, 287, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। चलिए ये तो कल बनाए थे, किसमें न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा आया था, जल्दी से बताइए, इसमें दिख रहा है सबको पीछे, ये तो और लार्ज कर देते हैं, हाँ चलिए इतना हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन, जल्दी बताइए, दोनों को घटाएंगे तो 33, और इसमें 32, और इसमें 31, और इसमें, तो कौन सा आंसर हो गया, बोलो कोई दिक्कत। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। समझिए, इस लैंग्वेज को समझो, मोनो का मतलब समझते हो, एक, कितने आइटम है तुम्हारे पास, एक है, अच्छा कोई आइटम हमको नहीं पता, एक्स मान लो, अच्छा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसमें नेट चार्ज कितना लगा हुआ है,
तो मान लिया एक्स कोई एलिमेंट है, हमको नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, उसमें -2 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तब पूछ रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है जी? नेट चार्ज। अच्छा हाँ, इसमें से खोजिए। पहले एक बात बताओ, ये कौन सा एलिमेंट होगा? सोचो, याद करो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए कौन सा एलिमेंट हो सकता है? आर्गन। आर्गन का 18 तो होता है बाबू ऑलरेडी। आप बताओ आंसर। अरे बकलोलवा साहब, कैल्शियम होगा जी। कैल्शियम पे कौन चार्ज आता है? पॉजिटिव। ही नहीं पता है? अच्छा एक बात बताओ, नहीं समझ में आया, हम सल्फर लेके चल रहे, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, इसके आसपास। आर्गन के पहले चलिए, माइनस चार्ज है तो बताइए 18 इलेक्ट्रॉन है, आर्गन दिमाग में आ रहा है ना? तो एक बात बताइए, अब माइनस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया है। क्या किया है? गेन किया है। अच्छा, इसको निकालने का तरीका है, मान लो तुमको सल्फर भी नहीं समझ में आया, चलिए हम इसको लिखना सिखाए हैं आपको। आप लिखिए, एक्स कोई एलिमेंट है और माइनस चार्ज का क्या मतलब होता है, केमिस्ट्री में पढ़ना जरूर सीखिए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है? 2 गेन किया है, ठीक है। और कोई कलर ले लेते हैं, रेड। तो भाई 2 गेन किया है। अब बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन ये लोग बता रहा है 18 है, ठीक है, और 2 गेन किया है, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा एक्स का? 16। कितना होगा? 16। ये बात समझ में आया? अगर ये समझ में आ गया तो बताइए कि 16 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? सल्फर का। अब चाहो तो तुम चेक भी कर लो। क्या कर लो? चेक कर। देखो सल्फर का 16 होता है, उस पर -2 लगाइए तो इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, इसका कितना होगा? सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, अब -2 का मतलब क्या पढ़े? 2 इलेक्ट्रॉन जुड़े, क्या 18 इलेक्ट्रॉन आ गए? समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन कुछ और प्रैक्टिस करा देंगे। तो इसलिए कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत जरूरी है और समझ में आना चाहिए माइनस और प्लस का क्या मतलब होता है। आया बात समझ में? किसी को दिक्कत है इसमें? नहीं ना? तो बताइए, अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज न्यूट्रल आर्गन एटम। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहे किसमें? न्यूट्रल आर्गन एटम। ये बात सही है क्या? क्यों नहीं है सही? अरे भाई सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। न्यूट्रल आर्गन का क्या होता है सिंबल जी? AR। यहाँ लिखूं AR। ये न्यूट्रल है, इसमें एटॉमिक नंबर कितना आएगा? 18। आप बताइए इसमें अगर हम पूछे कि इलेक्ट्रॉन कितना होगा तो आप क्या बोलोगे? 18। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना है? 18। तो यही तो लैंग्वेज बोला है कि क्या इन दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम होगा? सेम इलेक्ट्रॉन किसमें? आर्गन में। अरे भाई सेम तो हो ही, 18 है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। लेकिन अभी एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो बाकी ऑप्शन गलत क्यों हैं वो चेक कीजिएगा, इससे आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, गलतियां कम होंगी। आइए चेक करते हैं। मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन से, ऐसा कुछ है क्या भाई? इसमें हम पूछे इसमें प्रोटॉन कितना होगा जी, तो क्या बोलोगे? प्रोटॉन बदलता है क्या? इलेक्ट्रॉन तो बदलता है, जो 18 है वो लोग। तो भाई बोल रहा है मोर प्रोटॉन, यहाँ मोर प्रोटॉन नहीं है, ज्यादा कौन है? मोर मतलब ज्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना कि प्रोटॉन। तो ये बात क्या हो गया? गलत, इसीलिए आंसर ही नहीं होगा। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड वगैरह कुछ नहीं है, अभी सब बात नहीं होगा, ठीक है। कोई बॉन्डिंग में होता है वो सब अभी है ही नहीं। 20 प्रोटॉन, ए भाई सल्फर -2 में 20 प्रोटॉन होगा, कितना होगा? ये भी गलत। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? बाकी ये अभी थोड़ा सा अगर दिक्कत होगा तो ये आगे हम पढ़ेंगे। इतना समझ लीजिए कि जब बॉन्डिंग होती है ना तब इलेक्ट्रॉन कहीं पेयर अनपेयर्ड की बात करते हैं, सिंगल एलिमेंट में बॉन्डिंग वाली बात नहीं होती है। तो छोड़ दीजिए अभी। तो खैर आंसर मिल गया कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत? ये समझ में आया क्वेश्चन? ठीक, हम इसका कुछ और प्रैक्टिस आपको करा देंगे, इसको निकालना सिखा देंगे। चलिए आगे देखिए। रदरफोर्ड अभी नहीं पढ़े हो, छोड़ दो इसको। ये क्या आ रहा है जी? डिलीट करना पड़ेगा। हाँ पहला पेज है ना ये, दूसरा। डिलीट हो गया क्या?
अच्छा एक अच्छा ठीक है, कहाँ तक किए थे हम लोग? 16 तक गए थे ना? हाँ हो गया, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन हो ही गए। ठीक है, तो आप देख रहे थे ना कि नीट, बाकी आपको ये मिल जाएगा, इसको छोड़ दो, क्वेश्चन रहने दो। ये एनडीए का क्वेश्चन यहाँ से, ये तो तुमको समझ में आ गया होगा किस लेवल का आता है, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन जाएंगे सिंपल सा आपके, जस्ट आप जैसा प्रैक्टिस करते हो वैसा। एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही थी, उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए देखिए, आपको कभी कभी ऐसा आएगा कि मान लो एक्स कोई एलिमेंट है, क्या है जी? एक्स कोई आपका एलिमेंट है, ठीक है, और इस पे +2 चार्ज है। कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। और हम बोले कि इसमें +2 चार्ज के बाद एक्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 18 है। कितना है? 18 है। आप बताइए फाइंड द एलिमेंट, आपको एलिमेंट फाइंड करना है। चलिए फाइंड कीजिए तो टोटल सब लोग कॉपी में फाइंड कीजिए जल्दी से। क्या है आंसर? सल्फर। देखो देखो समझो, अब इसको बनाने के लिए देखो बाबू, गलती तब तक होगी जब तक आप जल्दबाजी करोगे, आप पेन पेपर यूज नहीं कर रहे हो। हम बोल रहे हैं आप बेसिक से चलिए, जो सिखाया वो लिखिए और उस तरह से प्रोसेस कीजिए, आपको सब जवाब सही मिलेगा। बेसिक क्या सीखे हैं? इसको लिखना सीखिए, लैंग्वेज पढ़ाए ना, एक्स है और उसके बाद कौन है? एक्स का नाम को निकालना है, उसके बगल में कौन है? प्लस चार्ज। प्लस चार्ज पढ़े हो कि नहीं? क्या होता है? माइनस नहीं होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। माइनस प्लस नहीं बोलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस चार्ज को क्या पढ़ते हैं? लॉस ऑफ। कितना लॉस हुआ? 2 हुआ। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? यानी ये 2 काम हो रहा है, और ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितना के बराबर होगा? इसका दिया हुआ है ना, ये किसके बराबर है? 18। अब आइए एक्स प्लस, लॉस को क्या करेंगे? माइनस ना जी, तो लॉस को आप माइनस कीजिए, इक्वल टू कितना? 18। अभी बचपन में नहीं पढ़े थे, यहाँ क्या फिल करें? बताइए क्या फिल करेंगे? कितना इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे? 20। 20 फिल कीजिएगा तब ना, -2 कीजिएगा तो 18 आएगा। अब 20 इलेक्ट्रॉन किस एलिमेंट में आता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आपको दिक्कत हो तो आंसर आने के बाद इसको चेक भी कर लो, इसका इलेक्ट्रॉन निकाल लो। इलेक्ट्रॉन निकालिएगा कितना आएगा बताइए? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 20। तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 20। और प्लस चार्ज को क्या बोलते हो? माइनस, तो -2। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 18। आ गया 18 इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई निकालने में कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इस तरह से कभी तुमको पूछ दिया पोटेशियम प्लस, बताइए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बोलोगे? बताइए। कितना आएगा? कॉपी में करते क्या नहीं होती, बैठा क्या करता तो सब क्वेश्चन लिखेगा, ये नहीं सब तो बनाएगा कैसे? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 19। हाँ, पेन चलाइए, पेन, बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा। सब कॉपी में बनाइए पहले तो, और इस तरह से लिखा कीजिए कि इस एलिमेंट को हम क्या पढ़ेंगे? इस एलिमेंट को हम पढ़ेंगे पोटेशियम प्लस, लिखा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे पोटेशियम है, और उसके बाद क्या हो रहा है जिसमें? प्लस का मतलब लॉस। लॉस कितने इलेक्ट्रॉन का? 1 का। अब पोटेशियम इलेक्ट्रॉन पता है कि नहीं? 19। और लॉस को माइनस से, कितना लॉस? 1। तो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया? 18। आया समझ में? चलिए 1-2 हम और करवाते हैं, जल्दी से आप लोग कॉपी में कीजिए। जैसे क्लोरीन -1 में निकालो, ये 2 चीज निकालो तो आप लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन -1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सल्फर -2,
और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फास्फोरस 3+। चलिए बनाइए, सब कॉपी दिखाइएगा मुझे निकाल के। अरे 3 कहाँ है? 1 लिखते हैं तो 3 लिखता है, वहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करा रहे नहीं दिख रहा है, क्वेश्चनों गलत उतारता है। जिसका बना हो कॉपी दिखा सकते हो, ठीक है। बना। तुम्हारे साथ एक और आती थी, उसका क्या नाम था? राजलक्ष्मी। वो क्या चीज़ की तैयारी करी? पॉलिटेक्निक का। देखो क्लोरीन का 17 होता है, 17 पहले लिखे, एक गेन किया तो जोड़ोगे ना, आ गया 18। डायरेक्ट नहीं लिखो, हाँ देखो, हाँ ठीक, अगला बनाओ, अगला बनाओ। अरे ऐसा ही खाली आंसर लिखता है रे बकलोलवा, आंसर कौन लिखेगा ये सब? पूरा बना के हम बेसिक से सिखा रहे हैं तब। चलो जोड़ो, खाली आंसर नहीं लिखेगा, बना के बताएगा 18 कैसे आया। वो तो किसी का कॉपी कर लेगा वैसे। ए बालक, क्लोरीन का 17 होता है, कहाँ तू 20 कही ले रे? याद नहीं किया अभी तक? याद करना है सब। लॉस नहीं होता है, माइनस का मतलब गेन होता है। 17 पहले से एक गेन किया तो कितना हो गया? 18। आया समझ में? चलो बनाओ। आप लोग से बन रहा है? एक तो कोना बैठ जाता है बैग इधर का, अरे इधर बैठो, बैग को उधर रखो। हाँ कैसे आ रहा है? शॉर्टकट नहीं, लिख के बनाओ। लिखने अभी लिखो, प्रैक्टिस होगा तब। हाँ ठीक है तुम्हारा। आज इधर बना, हाँ ठीक। देखिए शुरुआत में जल्दबाजी नहीं कीजिए, और बेहतर है क्वेश्चन को लिख लिख के बनाइए। और सबका 20 तक एटॉमिक नंबर तो याद रखिए ही। इसका कितना होता है जी? 16, और इसका 15। ये सब आपको याद रखना चाहिए। अच्छा आइए हम लिखेंगे क्या? सबसे पहले क्लोरीन है। आइए माइनस का मतलब क्या पढ़े हो? अब बातें मत करो, सुनो यहाँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आइए क्लोरीन में कितने? 17, क्योंकि 17 एटॉमिक नंबर है। अगेन को प्लस से लिखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 18। इसमें आइए, इसमें सल्फर है, अगेन कितना किया? तो जिसको भी दिक्कत हो रहा है इस तरह से लिख के बनाइए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे बात समझ में? उसके बाद 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन। और इसमें आइए फास्फोरस और गेन ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन? तो कितना आ जाएगा? 15 + 3 फिर 18। बोलो कोई दिक्कत? सब अब सबका 18 ही आएगा आंसर, लेकिन आंसर सिर्फ नहीं लिखना, ये इस तरह से प्रोसेस लिखिए। अभी लिखिएगा तो लैंग्वेज पकड़ पाइएगा। आ रहा बात समझ में? वही तो क्वेश्चन में पूछ दिया था कि x - 2, अब बोल दिया 18 इलेक्ट्रॉन। मैच करो, किससे मैच करेगा? देखो x - 2 नहीं है जी यहाँ पे, ठीक है, और बोल रहा है कि 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से कभी तुमको दे देगा कि x - 3, तब कौन एलिमेंट होगा? और जब 18 इलेक्ट्रॉन है तो फास्फोरस हो जाएगा। x - 1 दे दिया, 18 इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। आ रहा है बात समझ में? अगर मान लो x प्लस दे दिया, तो प्लस से तुमको समझ जाना चाहिए मेटल वाला होगा। तो बताइए 18 से ज़्यादा होगा कि कम होगा? ये ज़्यादा है क्योंकि घटाना है जी। तो बताइए 18 2 2 कौन किसे मैच कर रहा है?
कैल्शियम से, तो ये कौन हो जाएगा? कैल्शियम। एक्स प्लस 1 कहेगा तो कौन हो जाएगा? पोटेशियम। पोटेशियम पे 9 नहीं होता है तो पोटेशियम है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलो अगला मैं देता हूँ, जल्दी से निकालो तो सब। एल्युमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, और सोडियम 1+, और तुम लिखो फ्लोरीन 1-, फ्लोरीन 1-, सॉरी, सब में तुमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पूरा क्वेश्चन लिख ही लो। आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल्युमिनियम 3+, निकालते जाइए। फिर वही निकालना है मैग्नीशियम 2+ में, फिर सोडियम 1+ में, फिर फ्लोरीन 1- में, ऑक्सीजन 2- में, और लास्ट वाला नाइट्रोजन 3- में। चलिए तीनों का निकाल लीजिए। और जिसको भी दिक्कत है वो पूछ लो, बैठे मत रहो, पेन चलाओ और अच्छे से लिख के बनाओ। अभी लैंग्वेज में लिखिए ताकि सीखिए। बन गया। क्या है जी सबका आंसर? देखिए सबका एटॉमिक नंबर आपको पता है, इसका क्या होता है जी? 13 होता है। इसका होता है 13, इसका 12, 11, 9, सॉरी 8 और इसका 7। अब सुनिए, आपको एल्युमिनियम लिखना है और +3 पहले क्या है? एल्युमिनियम, और +3 का मतलब क्या होता है? लॉस। कितने इलेक्ट्रॉन का? ऐसे लिखे हो। उसमें एल्युमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। अब माइनस लॉस 3, कितना इलेक्ट्रॉन आ गया?
बोलो कोई दिक्कत? इसमें क्या लिखोगे? मैग्नीशियम, अब फिर से लॉस, कितना लॉस हो रहा है? तो मैग्नीशियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 12, और 2 लॉस करने के कारण कितना बचा उसमें? 10। ठीक, इसमें सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 11, और उसमें 1 लॉस हुआ है तो कितना आएगा? कोई दिक्कत? आइए फ्लोरीन की बात करते हैं। पहले फ्लोरीन है लेकिन माइनस चार्ज है, तो इसका मतलब गेन। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो फ्लोरीन का होता है 9, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, और 1 गेन किया तो कितना हो जाएगा? 10। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होगा? 8, और गेन कितना किया है? 8 + 2 कितना आ जाएगा? 10, और लास्ट 7 + 3, जब भी यहाँ माइनस चार्ज है वो जुड़ता है तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? इन सब में एक चीज कॉमन देख रहे हो, क्या कॉमन है? सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है। ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट लिखिए टर्म। कितने टर्म लिखा दिए थे? आई थिंक पहला लिखाया था एटॉमिक नंबर, देन मास नंबर, देन आइसोटॉप, फिर आइसोबार और आइसोटोन। छठा नंबर लास्ट है यही। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ए सुनो, आइसो का मतलब क्या होता है जी? आइसो मतलब होता है सेम। क्या सेम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो। तो लिखो स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें भी इलेक्ट्रॉन सेम होगा वो क्या कहलाएगा आपस में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए एग्जाम्पल लिखिए। जैसे हम पूछे आपसे, आपके पास सोडियम है, क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना? तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना? 11। अगर मान लो इस पे एक प्लस लिखा हुआ है तब तो घटाएंगे कि जोड़ेंगे? घटाएंगे। तो घटाओगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? बोलो कोई दिक्कत? इसके बगल में हम लिखे मैग्नीशियम +2, निकालिए इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम 3+, कॉपी में निकालिए सब जल्दी से। चलिए इन सब में इलेक्ट्रॉन निकालिए खुद, कितना होगा? ये थोड़ा फास्ट करो, ये सब लाइन खींचने में इतना क्या सोच रही है? जल्दी खटाखट खींचो। बन गया? ठीक। क्या नहीं याद है? सबका एटॉमिक नंबर याद है? इसका कितना होता है? तो याद करो 20 तक। कौन क्या याद करेगा? इसका 12 है। प्लस का मतलब क्या होता है? कितना? कितना आया? अभी तो वो ऊपर सिखाए थे रे यहाँ, तो वही तो काम करना है। फिर से लिखो। बन गया? ठीक। ठीक हो गया? ठीक। इधर जी बन गया सबका? कोई दिक्कत तुम लोग को? थोड़ा फास्ट करो, लाइनें खींच रहा है बैठ के। बन गया जी? बन रहा है? दिक्कत? देखिए
बहुत सिंपल सा सवाल है। इस सब का आपको क्या याद होना चाहिए? सब लाइन से ही है, 12 एंड 13। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात, इसमें 12 इसका एटॉमिक नंबर, तो 12 होगा। और हम प्लस का मतलब पढ़ चुके हैं, प्लस का मतलब लॉस, माइनस नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लॉस। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? तो 2 के लिए माइनस कर देते हैं, है ना। 2 घटा देंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? 10। चलिए, एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन प्लस का मतलब लॉस। कितना? 3 घटाएंगे, 3 खो गया तो कितना आएगा? 10। चलिए, इसमें आइए, 9 पहले से थे फ्लोरीन में, लेकिन माइनस का मतलब क्या होता है? गेन। कितना गेन किया? तो जोड़ेंगे ना गेन को, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? इसमें 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें मिल गया जवाब। यानी ये सब एग्जाम्पल आपस में क्या हैं? आइसो, सब आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। किसी को दिक्कत इसमें? आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। पोटेशियम प्लस कैल्शियम 2 प्लस क्लोरीन माइनस सल्फर 2 माइनस और फास्फोरस 3 माइनस। पूछा कि इन सब में क्या रिलेशन है, जरा निकालिए तो। सब में आपको निकालना है इन सब में क्या रिलेशन है। बजेगा तब जाके सबका एटॉमिक नंबर आता है ना? याद रखिएगा 20 तक। 15, 16, 17, 19 एंड 20। एटॉमिक नंबर तो खुद याद रखो। ठीक ठीक, आ गया। डांस करेगा कह रहे सो, आ गया। किसी को दिक्कत भी है क्या क्वेश्चन बनाने में? बन गया? देखो फिर, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। अगर फास्फोरस न्यूट्रल होता तो, न्यूट्रल नहीं है, क्या चार्ज है? -3। -3 का मतलब क्या पढ़े हो? गेन। गेन को क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? इसमें 18 आ गया, इसमें पहले से 16 है, और ये क्या हो रहा है? गेन। तो कितना हो जाएगा? इसमें 17 + 1 क्या हो जाएगा? 18। तुम नहीं बना रही है जी, बनाओ सवाल। बन गया इस बार। 19 - 1 कितना आ जाएगा? और 20 - 2 कितना हो जाएगा? समझ में आया ये बात? किसी को दिक्कत? तुम उधर से आप बताओ। हाँ तुम ही। हाँ, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन क्यों घटाया? हाँ बोलिए।
हाँ मतलब आप बोलो प्लस चार्ज को, प्लस चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। आया बात समझ में? बैठो। हाँ जी तुम आगे। हाँ तुम ही। इनमें इलेक्ट्रॉन हमने क्यों जोड़ा बताइए? क्लोरीन में जोड़ा क्यों, इसमें घटाया क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों किया? हाँ क्या पूछ रहा हूँ, क्या बोल रहा है? हाँ बताओ जी, इसमें इलेक्ट्रॉन क्यों जोड़े? कैसे पहचाने कि इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है? हाँ तो माइनस चार्ज को आप बोलो ना, पूरा बोलो ना, लैंग्वेज बोलो। माइनस का मतलब क्या पढ़े हो? गेन ऑफ, सब नहीं बोलेंगे आप, आपसे सवाल नहीं ना है, ठीक। हाँ बोलिए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज का मतलब, इसलिए हम जोड़े। और कितना गेन किया? एक। और प्लस चार्ज का मतलब, तो यही बताना है कि प्लस चार्ज का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बैठो दोनों। आया बात समझ में? ठीक। अगर इतनी बात समझ गए हो तो देखो आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कुछ क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, लिखिए। ये आपका जेई में पूछा था, मैं क्वेश्चन नंबर भी लिख देता हूँ ताकि बुक क्लब लोगे तो देख लेना। 8 नंबर में है 2022 में। हाँ जी लिखिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ एल्युमिनियम 3। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें बताना है किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। चलिए ऑप्शन लिखिए। क्वेश्चन बनाइए सब। क्या होगा आंसर? डी। कितने लोग कह रहे हैं? बाकी लोग? क्या ये आंसर यहां सामने नहीं दिख रहा है? एल्युमिनियम 3+ किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? ऑक्सीजन। और दूसरा ऑप्शन कौन है? मैग्नीशियम। ये रहा। ये दोनों में इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 10। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना आता है? तो बस आपको इलेक्ट्रॉन ही तो निकालना था कि इसमें 10 है, अब किसका इलेक्ट्रॉन 10 आएगा? तो इन दोनों का इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? और किसी का आएगा 10? अबे कहाँ 16 है, 2 घट के कभी 10 थोड़ा आएगा। ये कहाँ, ये 35 होता है अगर आपको याद होगा तो। खैर नहीं याद है छोड़ो। इतना तो पता है बेरिलियम 4 होता है, ये कभी 10 बनेगा? ये 17 कभी 10 बनेगा? नहीं, संभव नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बोले इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जो पूछा है तुम्हारा। $54 नंबर, जेई 2019 में पूछा था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पहचानना था आपको। ए जी जहां आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ा है उसको वीवीआई कर दो। इससे तुम्हारा जेई नीट में बहुत क्वेश्चन पूछता है, कंफर्म पूछता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अच्छी बात है कि आसान भी है, बन जाएगा। लिखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, और ऑप्शन दिए गए हैं। पहला लिखिए फ्लोरीन -1, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+। मैं ऑप्शन सब लिख रहा हूँ, आप लोग बनाइए जल्दी से। नाइट्रोजन 3-, लिथियम प्लस, मैग्नीशियम 2+, ऑक्सीजन 2-। हम मुंह से बनाओ, पेन से लिखो जल्दी से, मुंह से मत बनाओ सब।
सोडियम प्लस लास्ट। कितने लोग कह रहे हैं डी ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन साफ साफ यहाँ दिख रहा है, इसी का है ना पार्ट है जी, तो डी। अच्छा बनाइए और मैं पूछूंगा कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों हैं, ठीक है? तो जल्दी से निकालिए तो आंसर, बाकी ऑप्शन गलत क्यों हैं। सब अपना अपना आंसर सोच के रखिएगा, किसी से पूछ लेंगे। 59 जेई 2017 में ही आया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सारे ऑप्शन लिखिए, क्योंकि इसी ऑप्शन से हम आपको कल का होमवर्क देंगे। आपको निकाल के लाना है जितना एलिमेंट्स लिखे हैं सब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी आप आंसर बना लो, ठीक है? तो ये तो आंसर तुमको मिल गया, और मेरा सवाल ये था कि बाकी ऑप्शन कहाँ पे गलत आ रहे हैं, उस पॉइंट को पहचानना था, ठीक है? आप बताओ जी। हाँ भी, हाँ पहला ऑप्शन कहाँ तुम्हें गलत लगा? हाँ लिथियम गलत लगा, क्यों? इसमें क्या गलत है ऐसा? इस लिथियम का एटॉमिक नंबर याद है कितना? तो बोलो ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 3 - 1 2 इलेक्ट्रॉन। ये कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लिथियम जहाँ जहाँ है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन वो संभव नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। ये क्या बांट रहे हैं, क्या दे रहे हैं मैम? अच्छा अच्छा, हाँ बोलो, समझ में आ गया? ये दूसरा क्वेश्चन बनाओ, ठीक है? रुक जाओ, आंसर मत बताना। हम पूछे आंसर, अभी रुक जाइए। देखिए ये जितना क्वेश्चन बोर्ड पे यहाँ लिख रहे हैं ऑलरेडी इसी दो में से पूछा गया है, बार बार पूछ रहा है ना जी, अलग अलग साल। तो आप देखिएगा तो इसमें कौन सा आंसर सही है? ए बिल्कुल सही बात है, ये ऑलरेडी यहीं से आ रहा है। सब में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सुन लीजिए, कल का होमवर्क ये है, सारे ऑप्शन लिखे रहिए, इसके नीचे आप इलेक्ट्रॉन लिख के लाइएगा। जैसे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मैं बता देता, 9। तो ये आप लिख के लाना है आपको। आ रहा समझ में होमवर्क? ये जितना ऑप्शन है उसमें एनालाइज कीजिए कि आखिर वो गलत क्यों हुए। अभी से इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो एग्जाम में गलत नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया? लिख लियो सब क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब थोड़ा नीट से करते क्वेश्चन। तुम लोग क्वेश्चन लिखे नहीं थे? लिखो फिर। अरे बातें नहीं करो, लिखो नहीं क्वेश्चन। ये नीट में पूछा था पहले 2014। बेरिलियम 2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, थोड़ा फास्ट लिखिए, आप लोग बहुत स्लो लिखते हो। आइसो, खैर 1-2 क्लास रुको, हम आपको सब असाइनमेंट में ही दे देंगे, ये सब क्वेश्चन आपके पास रहेगा। ए हो गया हाइड्रोजन आयन, बी हो गया लिथियम प्लस, सी हो गया सोडियम प्लस, और डी हो गया आपका मैग्नीशियम 2+। रुक जा रे, सबको बोलने दो। हाँ
आंसर हम पूछे तब बताइए, आप लोग निकाल के रख लीजिए, ठीक है, हम पूछ लेंगे कितने लोग का बना है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नीट। क्या है आंसर जी? बेरिलियम का कितना होता है? 4, और 2 घटक इफ जुड़ा, यानी कि बेरिलियम 2+ में कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या तो 4 - 2 कितना? अब हमको ये ना चेक करना है 2 किस में होगा, 2 किस में आएगा? लिथियम में 3 - 1 कीजिएगा, कितना आएगा? 2। इसमें कितना आएगा? 1 से 1 घटाओगे, अरे 1 एटॉमिक नंबर है तो कितना आएगा? इसीलिए बोल रहे हैं सब प्रैक्टिस करेगा। इसमें कितना आएगा? ये तो निकलवा, इसमें ये दोनों तो ऑलरेडी किया हुआ ऊपर है ना। चलो नेक्स्ट लिखो, 2021 में जो नीट में पूछा है तुमसे, पूछा है इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर पहचानना जी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखिए। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा है जी, नीट में रिपीट भी किया है, बता देते कब। 2012 में भी पूछा था। चलिए क्वेश्चन ये है, आयरन प्लस मैग्नीज 2+, ये बनाइए सब अच्छे से। बी ऑक्सीजन 2+, फ्लोरीन -1। सी सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+। अरे धैर्य रख, अभी ऑप्शन लिखने दो। आप बताइए मुझे, आपको आयरन का एटॉमिक नंबर याद है? बोलिए। 26। 26। अब मैग्नीज का बताओ कोई? हाँ, और मैग्नीशियम नहीं है रे, हाँ 25। सब मैग्नीशियम समझ ले, वो मैग्नीशियम नहीं है बाबू, मैग्नीशियम का 12 होता है। अब बताइए, अब बताइए कौन सा आंसर सही है? दो का आंसर आ गया, एक आंसर होता जी। अच्छा क्या आंसर आया? सी। कितने लोग कह रहे हैं? ठीक, इसके अलावा बी कितने लोग कह रहे हैं? अच्छा क्वेश्चन ये है, नॉट छूट गया जी, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉन, इसीलिए एक से ज़्यादा रहता है। कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ये बताना है। कौन नहीं है? ए में बताइए कि पहले इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आया आपका? 26 - 2 कितना? 24 इलेक्ट्रॉन। और इसमें 25 - 2 कितना आ गया? क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? यही तो पूछा था, तो ये हो गया आंसर। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा दोनों में? ये तो तुम लोग निकाल चुका है जी। इसमें भी दोनों में बहुत बार प्रैक्टिस कराएं ऊपर, लेकिन इन दोनों में जरा निकालो तो। इसमें कितना आएगा? 25 - 2 कितना? 23। इसमें 23 इलेक्ट्रॉन। आया बात समझ में? ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है। तो पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे भी कि कौन नहीं आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा था इस बार, ठीक है? समझ में आ गया? तो इस तरह आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएंगे। अब बोर्ड कर रहा हूँ, ये सब कंपटीशन भी पूछता है। ज़्यादा क्वेश्चन आइसो इलेक्ट्रॉनिक से जेई नीट में बहुत पूछता है। टोटल इस पे 4 से 5 तरह का क्वेश्चन बनता है, 4 से 5 तरह का, यानी कि ये ऐसा टॉपिक है जिसे क्वेश्चन कंफर्म एक मिलेगा ही मिलेगा, एक तो आपको एग्जाम में मिल जाएगा। आ रहा समझ में? बहुत आसान भी ये बन जाएगा। बाकी दूसरा तीसरा टाइप कैसा क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के क्लास में आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा क्या जी, बताओ जल्दी से। पहला पढ़ा आइसोटॉप। आइसोटॉप किसको कहेंगे? हाँ, जो सेम हो वो बताओ। एटॉमिक नंबर डिफरेंट क्या होगा? इसका कौन सा प्रॉपर्टी सेम?
केमिकल प्रॉपर्टी सेम, अब फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसा एनडीए में क्वेश्चन था जो डिलीट हो गया, तो वो हम आपको करवा देंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे आपको आपके पास सीट हो, असाइनमेंट सीट, ये मिल जाएगा। जो क्वेश्चन छूट गया ना वो चिंता नहीं करो। इसके बाद क्या पढ़े, आइसो बार। बता इसमें क्या डिफरेंट होता है, डिफरेंट क्या होता है, मास नंबर। आइसोटोन, इसमें क्या डिफरेंट, सेम क्या होता है, न्यूट्रॉन सेम होता है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो इतने सारे क्वेश्चन किए जिसमें क्या सेम होता है, इलेक्ट्रॉन। बोलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया? ठीक, तो बेसिक टर्म हमने कंप्लीट कर लिया है। कल से हम लोग एटॉमिक मॉडल स्टार्ट करेंगे कि कैसे एटम की डिस्कवरी हुई। एक एक करके साइंटिस्ट आए, पहले कौन आएंगे, रदरफोर्ड, फिर बोर्ड्स। इंट्रोडक्शन भी लिखाई दिया है, उसमें आप देख लेना कि अगला टॉपिक क्या है। ठीक है, चलो।